चक्रवाती तूफान मंदूस कमजोर पड़ने लगा है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी। चक्रवाती तूफान अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। तूफान की ताकत में कमी आने की वजह से हवा की रफ्तार में भी कमी देखी गई है। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान मंदूस का असर रात भर तमिलनाडु के कई जिलों में दिखा। रात भर चेन्नई समेत कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश होती रही। मंदूस तूफान की दस्तक के साथ ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और समंदर का पानी सड़क तक आ गया। तूफान की वजह से समंदर में उठे उफान का आलम ये रहा कि पानी धीरे धीरे निचले इलाकों की तरफ बहने लगा और मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। चेन्नई के मैलापुर में तूफानी हवा और बारिश मोटरसाइकिल समेत स्कूटर सवार और कार चलाने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन गई, क्योंकि रात के अंधेरे में हवा के थपेड़ों और लगातार हो रही बारिश के बीच वाहन चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि हवा की रफ्तार बढ़ते ही जो जहां था वो वहीं रुक गया। इतना ही नहीं, तेज बारिश की वजह से कई लोगों की मोटरसाइकिल और ऑटो भी खराब हो गए, जिन्हें वो तेज हवा के बीच सड़क पर धकेलते हुए ले जाते नजर आए। एक जगह तो कुछ लोगों ने ऑटो को धक्का लगाकर पानी के बीच से निकाला। समुद्र में उठ रही ताकतवर लहरों की मार से तट पर बंधी नावों को भी नुकसान पहुंचा। इसी के साथ ही मंदूस तूफान की वजह से तमिलनाडु में लोग रात भर दहशत में रहे। चेन्नई के कई इलाकों में न सिर्फ पानी भर गया, बल्कि कई जगह पेड़ और खंभे भी उखड़ कर गिर गए और सड़क किनारे मौजूद कई दुकानें भी तूफानी हवा की भेंट चढ़ गई। हवा की तेज रफ्तार में किसी दुकान की छत उड़ गई तो कहीं शीशे टूट गए। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। उधर सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश के 27 जिलों के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान की दस्तक से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मंदूस तूफान के लिए बनाए गए इमरजेंसी सेंटर पहुंचे और तूफान से निपटने की तैयारियों की जानकारी भी अधिकारियों से ली। बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान की वजह से रात भर लोगों की नींद उड़ी रही, क्योंकि तूफान की वजह से कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिर गए तो कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। इसी के साथ ही समंदर में मंदूस तूफान के उठने की वजह से चेन्नई समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश जारी रही और तूफान का असर उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच के तटीय इलाकों तक है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने 27 जिलों में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी और सरकार ने करीब 170 राहत शिविर भी तैयार किए। शाम तक हवा की रफ्तार घटकर 30 से 40 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इस बीच दिल्ली के एम्स में हुए सर्वर हैकिंग का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने उठाया और एम्स के सर्वर हैकिंग मुद्दे पर सरकार से जवाब देने की मांग की। कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई। असल में करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली एम्स का सर्वर हैक हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे दुरुस्त कर लिया गया। साथ ही देश में मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR के सर्वर को भी हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें हैकर नाकाम रहे। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने दावा किया कि भारत में जल्द इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी कि वो इंसान की बर्दाश्त करने की सीमा ही तोड़ देगी। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गर्मी अब जल्दी आ रही है और ज्यादा लंबे वक्त तक रह रही है, जो कि बिल्कुल सही है। इस साल मार्च में ही तापमान ने ऐसा उछाल मारा था कि रिकॉर्ड बन गया था। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत में बहुत जल्द गर्मी उस तापमान पर पहुंचने वाली है कि इंसान के शरीर के लिए उसे झेलना नामुमकिन हो जाएगा और नतीजा होगा मौत। ग्लोबल वार्मिंग को अब नजरअंदाज करना बड़े खतरे को न्योता देना है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी कि गर्मी लोगों की नौकरियां भी छीन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि काम करने वाली भारत की 75% तक आबादी यानी 38 करोड़ लोग गर्मी में मजदूरी करते हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा होती है हीट वेव में कि जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो जो उनका एम्प्लॉयर है तो वो उनको एम्प्लॉय नहीं करेगा और जब नौकरियां जाएंगी तो जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा।